भागवत ये कहती है कि मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये सब तेरा जो प्रबल हो, शक्ति हो, सामर्थ्यवान हो, पर ये सब तेरा संसार को सुदृढ़ करके परमात्मा को पाने के लिए मिला है। इसे देश और घर बसाने में पूरा खर्च मत कर, इसके लिए थोड़ा सा रख बचा कर, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है उसके काम मन आना चाहिए, बुद्धि आनी चाहिए, आत्मा आनी चाहिए, इंद्रियां आनी चाहिए। आंखों का काम दुनिया देखना है, पर दुनिया में दुनिया बनाने वाले को देखने के लिए आंख मिली है। कानों का काम दुनिया की सुनने के लिए है, पर दुनिया में शब्द बनाने वाले उस परमात्मा की कथा के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए, अच्छे महापुरुषों के वचनों के लिए, माता पिता की आज्ञा को सुनने के लिए कान बनाए। कान, आंखें, क्या ये कर रहे हैं? ये कभी परीक्षा किया है? कभी सोचा है? मुंह भगवान के शब्दों को गुनगुनाने के लिए है, मीठा बोलने के लिए है, सबको आदर की भाषा बोलने के लिए है, शुद्ध पवित्र भोजन करने के लिए है, प्राणों को शक्ति भोजन से मिलती है। ये काम मुख का है। कभी तुमने इसको इसमें यूज किया है कि दिन भर माया के कार्यों में मुंह बक बक करता रहता है? देखिए चुनाव कहां हो रहा है इस समय? इस समय चुनाव कहां चल रहा है? बिहार में। आप कितनी दूर हैं बिहार से? कम से कम कितनी दूर हैं बिहार से आप? 700 किलोमीटर कम से कम। इतनी दूर बैठ के भी हम लोग इसको हरा रहे हैं, उसको जिता रहे हैं, इसको हरा रहे हैं, उसको जिता रहे हैं। इतनी दूर बैठ के भी हमारे पास चर्चा वही चलती है। ये मुख उसके लिए भी नहीं है। हाथ किस लिए बनाए हैं? माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, लंगड़े लूड़े अनाथों की सेवा करें। पैर किस लिए बनाए हैं? शराब के ठेके पे नहीं जाएं, मांस की दुकान पे ना जाएं, जुए के अड्डे पर ना जाएं, गलत जगह पर ना जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, तीर्थों में जाएं। उसके लिए पैर बनाए हैं। पर पैर क्या जा रहे हैं वहां? हाथ क्या कर रहे हैं वो? आंखें क्या कर रही हैं वो? कान क्या कर रहे हैं वो? मुख क्या कर रहा है वो? नहीं कर रहा है। इसीलिए शांति नहीं है, इसीलिए सुकून नहीं है, इसीलिए स्वस्थ नहीं है, इसीलिए आप आनंदित नहीं है, और इसलिए संतुष्ट नहीं है, इसीलिए सरोवर नहीं है, और इसीलिए भव पार नहीं है। डूबे पड़े। कोई कमर कमर डूबा है, कोई छाती छाती डूबा है, कोई गर्दन तक, कोई नाक तक, कोई तड़फड़ा रहा है, कोई फड़फड़ा रहा है, कोई बचने के लिए दौड़ रहा है, कोई दौड़ जा रहा है, कोई नहीं दौड़ पा रहा है। बस सब डूब रहे हैं महाराज। कर्म का फल भगवान को समर्पित करो पूजा के समय। अर्जुन को कोई दुख नहीं मिला, अर्जुन को नरक नहीं मिला, अर्जुन ने नरक भोगा नहीं, अर्जुन ने कष्ट पाया नहीं, अर्जुन बीमार नहीं हुए, अर्जुन गल के सड़के नहीं मरे, और अर्जुन ने कोई कम अपराध नहीं किए। दादाजी को मारना आपकी नजर में अपराध है कि नहीं? गुरुजी को मारना, कुल गुरु को मारना आपकी नजर में अपराध है कि नहीं? अर्जुन ने सबको मारा। कर्ण को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, कृपाचार्य को मारा, भीष्म को मारा, और अपने बहनोइयों को मारा, जमाताओं को मारा, फूफाओं को मारा, मामाओं को मारा, और उसके बाद भी अर्जुन पाप से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। एक भी पाप अर्जुन को नहीं भोगना पड़ रहा है। क्यों नहीं भोगना पड़ रहा है? क्योंकि 3 वचन है, ये भगवान के हाथ में थे। कर्म का जो भी फल होगा, अच्छा या बुरा, वो सब कृष्ण समर्पण। मुसीबत का कोई भी फल होगा, वो कृष्ण समर्पित। और आने वाला मेरे भविष्य में कोई कल आएगा,
वो भी कृष्ण को समर्पित। आने वाला समय जानी कि मेरा भविष्य भगवान के हाथ में सौंप दो। आप क्या कर रहे हैं? भगवान के हाथ में नहीं सौंप रहे कल को, आप कल को सौंप रहे हैं इस दुनिया को बनाने वाले को छोड़ के, इस दुनिया में रहने वाले पाखंडियों को सौंप रहे हैं अपना कल।